सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। मतलब भाई साहब, अगर किसी के पास गोल्ड है वो बोल रहा है सिल्वर क्यों नहीं लिया। जिसने गलती से सिल्वर बेच दिया सोचते हुए 160 हो गया और कितना ही पड़ जाएगा, वो परेशान हो रखा है। और बाय चांस किसी ने सिल्वर शॉर्ट कर दिया कि भैया और कितना बढ़ जाएगा, इतना तो बढ़ चुका है, उसके तो घर बार से पैसा देना पड़ रहा है। सिल्वर बन चुका है एक नया गोल्ड। इसका कारण क्या है, आने वाली एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या नेक्स्ट ईयर भी सिल्वर इसी साल के से परफॉर्म कर सकता है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। आ जाओ एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सिल्वर में अगर आप निवेश कर चुके हो, करना चाहते हो या करने का प्लान करना चाह रहे हो, हर एक सिचुएशन में यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सिल्वर के पास्ट के रिटर्न्स क्या है। आप चेकआउट करेगा 2016 में सिल्वर ने रिटर्न्स दिए थे आपको 19% के पॉजिटिव, 2017 में नेगेटिव रिटर्न था, 2018 में कोई रिटर्न नहीं था, मतलब एक बड़ा सा रिटर्न के बाद थोड़ा रुका। फिर 2019-20 में अच्छे रिटर्न्स आए थे, 2021 में वापस से नेगेटिव था, 22-23 में अच्छे रिटर्न आए थे, 24 में 17% को क्रॉस किया था और इस साल तो 110% के रिटर्न आ चुके हैं। यह पिछले 10 साल का सबसे अच्छा साल रहा है। पिछले 2 डेकेड का वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मिंग साल रहा है सिल्वर के लिए। सिल्वर का एक लंबे गेस्टेशन पीरियड के बाद एक मूव आया है जो एक ब्रिलियंट मूव है। तो मतलब सिल्वर की डिमांड होना बट ऑब्वियस है। आज के दिन जब सिल्वर 1,90,000 पे पहुंच गया है, हर कोई सिल्वर के पीछे भाग रहा है और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो ये बोल भी रहा है कि भैया मेरा टाइम होराइजन तो 10 साल का है, क्या फर्क पड़ जाएगा थोड़ा रुक गया तो। मैं उनसे सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूं, ताकि मेरा और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि कभी और कोई एसेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रही हो और उस समय आके हम यहां पे बात करें, क्योंकि सिल्वर की बात भी हम 2 साल पहले कर चुके थे कि यार सिल्वर एक टेक्टिकल शिफ्ट हो रहा है। जब टेक्टिकल शिफ्ट होता है तो उसको शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए आपको वापस से बोल रहा हूं, जब सिल्वर 60,000 पे था लोगों को नहीं दिख रहा था, आज सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से कोई और एसेट क्लास हो सकता है जो भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, पर वो अंडर परफॉर्मेंस के बाद की बड़ी परफॉर्मेंस शायद वेट कर रही है, वो आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो, दिवाली के आसपास मेरा पर्सनल टेक्टिकल कॉल था आईटी सेगमेंट। आईटी सेगमेंट पिछले 3 साल में अंडर परफॉर्म करा था, बट अंडर परफॉर्मेंस के बाद परफॉर्मेंस का समय आता है। जैसे अभी रिसेंटली वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मिंग फंड्स आईटी के ही है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, हमेशा काम आएगा। ये पास का डेटा ये बताता है कि पिछले 10 साल में कभी भी ऐसा सिल्वर ने परफॉर्म नहीं किया जैसा इस साल परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये अभी एक आउटलाइनर है। जब भी किसी एसेट क्लास का कोई आउटलाइनर आता है, उसके बाद थोड़ा नॉर्मलाइजेशन होना इंपॉर्टेंट होता है, पर यह समझना और इंपॉर्टेंट है कि आउटलाइनर के बाद क्या वो थोड़ा एक्सट्रीम करेगा फोमो के लिए ताकि लोगों को चिपका सके माल, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करेगा या पहले करेगा, वो समझना पड़ेगा। अभी सिल्वर के बढ़ने का कारण क्या है वो सबसे पहले आप समझिए। सबसे पहले सिल्वर की ग्लोबल डिमांड बढ़ती जा रही है एंड ग्लोबल के साथ साथ लोकल डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि जो भी एसेट क्लास पिछले 1 साल में परफॉर्म करता है, आम आदमी उसके पीछे भागने लगता है। नॉर्मल यूज केस है। सेकंड, इंडस्ट्रियल यूज केस सिल्वर का बढ़ते जा रहा है। गोल्ड सिर्फ एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, गोल्ड का इंडस्ट्रियल यूजेज या फिर अदर देन ऑर्नामेंट्स यूजेज बहुत लिमिटेड है, पर सिल्वर क्लीन एनर्जी में, हाईटेक इंडस्ट्री में, इवन एआई में, बैटरीज में, डेटा सेंटर्स में, सोलर पैनल्स में, हर एक जगह यूजेज ऑफ सिल्वर बढ़ता जा रहा है। और सिल्वर अपने आप में एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, आपको कुछ और एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है जिसका बाय प्रोडक्ट सिल्वर होता है। तो एक लंबा प्रोसेस है और एक लिमिटेड सप्लाई है और निकालने की भी कॉस्ट ज्यादा है। एक क्रिटिकल मेटल है ऐसा यूएस ने डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद सिल्वर की परफॉर्मेंस और बेटर हो गई। चाइना ने पिछले 1 महीने में इतना सिल्वर बेच दिया है क्योंकि बढ़े हुए प्राइसेस थे कि उनकी लोएस्ट इन्वेंट्री पे आ गया है। अब चाइना स्टॉकिंग करना स्टार्ट कर रहा है सिल्वर, जिसकी वजह से ये अभी वाला मोमेंटम मेनली चाइना ड्रिवन आया है। जब कोई एक कंट्री ड्राइव करती है तो उसकी कंजम्पशन की डिमांड बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कुछ सिंगल आउट ऑपरेटर्स, इसलिए यहां पे ये लंबा सेशन होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। एंड फाइनली यूएस की बात करी जाए तो यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्वांटिटेटिव ईजिंग की अभी बात करी जा रही है। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तब प्रेशियस मेटल्स गोल्ड और सिल्वर बेटर परफॉर्म करते हैं, ऐसा हमने पास्ट में देखा है। तो ये सारे मेन 5 कारण है जिसकी वजह से सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसीलिए सिल्वर बढ़ भी रहा है। पर अब यहां पे क्या आउटलुक बन रहा है उसको समझते हैं। यह है सिल्वर के प्राइसेस। इवन अगर हम डॉलर टर्म्स में बात करें तो ये सीनियर सिटीजन हो चुका है, $60 को पहली बार क्रॉस कर चुका है, 54 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब 1,90,000 पे क्या बनता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप सिल्वर की एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, नोइंग कि आपकी एसआईपी मिनिमम 3 से 4 साल चलेगी, आंसर इज यस,
उसके लिए अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर ये स्ट्रेस्ड आउट है उसमें अभी भी हमें फोमो नहीं होगा, क्योंकि हम रेगुलरली अगले 3 से 4 साल बाइंग की बात कर रहे हैं। तो आंसर इज यस। बाय द वे, आप हमारी टीम की हेल्प लेना चाहते हैं एसआईपी करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है म्यूचुअल फंड्स का, हमारी टीम आपको मदद करेगी। अगर आप खुद ऑनलाइन भी परचेस करना चाहते हैं उसका भी मैंने एक डायरेक्ट लिंक दे दिया है, जिसमें आपको पहले अपना पैन डालना पड़ेगा, कुछ ओटीपी डालने पड़ेंगे, और बेसिक प्रोसेस के बाद आप अपना प्रॉपर्ली ऑनलाइन ही एसआईपी स्टार्ट कर पाओगे सिल्वर के फंड में, एक ऐसे एटीएफ में जिसमें लिक्विडिटी भी ज्यादा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो एसआईपी करने में कोई दिक्कत नहीं। सेकंड बात करते हैं ऐसे इन्वेस्टर की जिनको फोमो बहुत हो रहा है, जिनको दिख रहा है ये वीकली चार्ट में कि भाई साहब ये तो बढ़ते बढ़ते देखो तो सही कितना बढ़ गया है, अब मैं यहां पे जाके लमसम कर दूं। देखो, अब यहां पे लमसम करने में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो साथ नहीं है, इसीलिए लमसम को ब्रेक करके करना प्रोबेबली एक बेटर डिसीजन हो सकता है। प्राइस बढ़ेगा घटेगा मुझे नहीं पता, बट मैं पर्सनली प्योरली बेस्ड ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपकी रिस्क को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की बात कर रहा हूं। इसलिए हमें थोड़ा सा स्प्रेड आउट करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। प्रोबेबली अगले 2 महीने से लेके 4 महीने के बीच में उसको धीरे धीरे स्प्रेड आउट कर दे, माइट बी अ बेटर सिचुएशन। और लमसम करना ही है तो सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है जब भी मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज के पास मिले, स्पेशली एक ऐसे एसेट में जो रेगुलरली ट्रेंडिंग रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज विल बी एन इंपॉर्टेंट लाइन, जिसके आसपास कभी मिले तो दैट इज अ प्रोबेबली बेटर एरिया टू डू लमसम। तो ये 2 पॉइंट हमें आउटलुक के लिए ध्यान रखने पड़ेंगे। एंड फाइनली, इस साल के जैसी की परफॉर्मेंस एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट नेक्स्ट ईयर रिपीट हो सकती है क्या? नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे एंड मीन रिवर्जन के बेसिस पे ये आंसर आता है नो। नो का मतलब ये होता है कि इस साल सिल्वर ने रिटर्न्स दिए 110% के, नेक्स्ट ईयर ये वापस से डबल हो पाएगा क्या? इसकी प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली काफी कम होती है। इस माइंडसेट के साथ कि आपको एक नॉर्मलाइज लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स मिल रहे, एक लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन आप कर रहे हो डाइवर्सिफिकेशन के फोकस में रखते हुए, प्लस एक अच्छे सेट में इन्वेस्ट कर रहे हो जो अभी मोमेंटम में चल रहा है, आपको ये माइंडसेट को क्लियर रखना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो क्या शॉर्ट कर देना चाहिए? ट्रेंडिंग मार्केट में जो भी एसेट, जो भी चार्ट, जो भी स्टॉक्स, मेरा पर्सनल रूल ये कहता है आप अपना काम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा। 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर वाले चार्ट को रैंडमली ट्रेंडिंग मार्केट में शॉर्ट नहीं किया जाता। ये हो गया बहुत सिंपल, क्रिस्प एंड टू दी पॉइंट एनालिसिस जो आपको जरूरत थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। आप में से 70% ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी आपका प्यार मिलना चाहिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।